हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की तमाम घटनाओं के बारे में और कुछ प्रकाशिक यंत्रों के बारे में। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और खूब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं वो बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ कि वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। देखिएगा, इसमें कुछ आधारभूत बातें हैं, उनको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स मतलब आधारभूत कुछ बिंदु। पहली चीज़ कि वस्तु दिखाई कैसे देती है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि वस्तु दिखाई कैसे देती है। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, इस तरीके से कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ऐसे करके, और जब इस पर प्रकाश की किरणें आकर के ऐसे करके गिरती हैं तो यही किरणें बाद में टकरा करके ऐसे करके चली जाती हैं। यही किरणें बाद में टकरा करके ऐसे करके चली जाती हैं, यूं करके। ठीक है, हाँ, ऐसे करके प्रकाश की किरणें ये टकरा करके चली जाती हैं। तो समझिएगा, ये तुम्हारा इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, फिलहाल अभी हम लोग इनका नाम बाद में देंगे। अभी हम जान रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 से, बस इतना। ठीक, चलिए। होता क्या है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की आंख होती है जो इस वस्तु को देखना चाहती है, तो वो प्रकाश की किरणें जो टकरा करके आती हैं हमारी आंखों पर गिरती हैं आकर के, तब हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, तब हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ऐसे करके। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ध्यान से देखें, बात करें, तो आने वाली लाइट रे जब ऑब्जेक्ट से टकराती है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में फिर वो हमारी आंखों पर जाकर के गिरती है। ठीक है ना, हाँ, हमारी आंखों पर जाकर के गिरती है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके तो हम लोग वही बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरीके से आंखों पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगर लाइट रे नंबर 1 नहीं आएगी तो लाइट रे नंबर 2 नहीं जाएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर लाइट रे नंबर 1 नहीं आएगी तो लाइट रे नंबर 2 नहीं जाएगी और ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए लाइट रे नंबर 1 का इस पर गिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट रे नंबर 1 अगर नहीं गिरती है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट रे नंबर 2 भी नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि हम किसी भी वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते। ऑब्वियस सी बात है, अंधेरे में रखी हुई वस्तु पर जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, चलिए, मान लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी घटना भी घटती है, जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण नहीं डालते हैं, हम लोग उस वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण नहीं डालते हैं, मगर फिर भी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। उसका कारण होता है क्योंकि उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब ये ऑब्जेक्ट जिस पर हमने कोई भी लाइटें नहीं डाली है मगर फिर भी ये दिखाई दे रही है, ऐसा तब होता है जब ये ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में एक लाइट सोर्स हो। क्या हो जाए, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में खुद एक लाइट सोर्स हो। ठीक है ना, हाँ, जब ये ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में एक लाइट सोर्स हो जाए ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, लाइट सोर्स ऐसे करके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ ज़रूरत पड़ गई होगी। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। तो ये तुम्हारा लाइट सोर्स हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा होता है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा होता है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे करके जाती हैं और ये जाकर के हमारी आंखों पर जाकर के गिरती हैं।
और ये जा करके हमारी आंखों पर ऐसे करके गिरती हैं यूं करके, ठीक है ना। हाँ, तो यूं करके हमारी आंखों पर ऐसे करके गिरती हैं, यूं 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 करके। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जब लाइट रेज हमारी आंखों पर ऐसे करके आकर के गिरती हैं, जब लाइट रे ऐसे करके हमारी आंखों पर आकर के गिरती हैं यूं करके, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है, मतलब आई मीन जो लाइट रे की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसी डायरेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है बैक साइड में। तब हम लोग उसे बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? तब हम लोग उसे बोलते हैं इमेज, ठीक है ना। हाँ, तब हम लोग उसे इमेज बोलते हैं, और इमेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब है ऐसे करके, और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक, इस तरीके से। तो ऐसा सचमुच में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा कहीं और होता है, दिखाई कहीं और देता है। तो ये चीज़ भी आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, वस्तुएं हमें रंगीन कैसे दिखाई देती हैं वो भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं, हाँ, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज दैट यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका कलर है मान लीजिए ऑरेंज, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऑरेंज कलर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या होता है कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की सफ़ेद किरणें यहाँ पर आकर के ऐसे करके गिरती हैं। तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की सफ़ेद किरणें ऐसे करके गिरती हैं यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ये प्रकाश के अंदर सफ़ेद प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। सफ़ेद प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं, और उन 7 रंगों में से 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। और एक रंग जो बचता है उसे वापस भेज देता है, और एक रंग जो बचता है उसे वापस भेज देता है। और ये जिस रंग को वापस भेजता है, बस समझ जाओ कि उसी रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर आकर के गिरता है, और हमें उसी रंग की वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है, और वो ऑब्जेक्ट फिर वो हमें उसी रंग का दिखने लगता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। फिर वो प्रकाश हमें उसी रंग का दिखने लगता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया लाइट रे, और ये हो गया ऐसे करके। सो दिस इज ऑरेंज कलर लाइट रे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ऑरेंज कलर लाइट रे। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और ये ऑरेंज कलर का ही ऑब्जेक्ट है, और ये तुम्हारी वाइट कलर की लाइट रे है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी वाइट कलर की लाइट रे है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। ऐसे करके हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर सफ़ेद रंग का प्रकाश किसी वस्तु पर गिरे और पूरा 7 रंग परावर्तित हो जाएं, 7 रंग परावर्तित हो जाएं, रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो समझ जाओ कि वो 7 रंग आकर के हमारी आंखों पर गिरेंगे, और हमें वो ऑब्जेक्ट सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, वाइट कलर का हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। और अगर कभी वाइट कलर की लाइट रे गिरे और वो 7 रंग एब्जॉर्ब हो जाएं, तो आप ये समझ जाना कि वो 7 रंग अगर वो एब्जॉर्ब हुए हैं, तो इसका ये मतलब हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट हमें फिर ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यही रीज़न होता है कि ब्लैक कलर के जो सरफेसेस होते हैं वो 7 रंगों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण हमें फिर वो हीट पैदा करने लगते हैं, मतलब बॉडी को हीट देने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में हमेशा हल्के रंगों के कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े सर्दियों में पहने, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव, ये इसका जो हमारा जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं आगे की तरफ। एक हेडिंग होती है, एक टॉपिक है तुम्हारा ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है समझिएगा ज़रा। ऑप्टिकल मीडियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, अब ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है वो भी हम लोग ज़रा समझते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम तुम्हारा क्या है, समझिएगा।
हाँ, ऑप्टिकल मीडियम देखिए, ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश चलता है या चल सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी दुनिया में पारदर्शी पदार्थ हैं, पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश चल सकता है, उन्हें पार कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स आर नोन एज ऑप्टिकल मीडियम, और वी कैन से दैट दोज मटेरियल्स इन विच लाइट ट्रेवल्स, वे पदार्थ जिनमें प्रकाश चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। वे पदार्थ जिनमें प्रकाश चलता है, ठीक है ना, ठीक है ना, आर नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, कैसे बताए गए हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये दो प्रकार के भागों, दो भागों में विभाजित किए गए हैं। नंबर वन, एक है आपका रेयरर मीडियम, ठीक है ना, और एक होता है आपका डेंसर मीडियम, एक है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, रेयरर मीडियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। तो ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम क्या होते हैं? देखिए, विरल माध्यमों में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, सघन माध्यमों में प्रकाश की चाल विरल के तुलना में कम होती है। पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा है रेयरर, RARER, ठीक है ना, हाँ, वैसे यहाँ लिखा हुआ है डेंसर, डेंसर। एक्चुअली में ये जो लास्ट में ER जुड़ा हुआ है ना, एक्चुअली में लास्ट में जो ये ER जुड़ा हुआ है, ये जो ER शब्द जो है ना, ये बताता है तुलना, कंपैरेटिव डिग्री करवाता है ये इसका मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, मतलब तुलनात्मक। तो जब इन दोनों को तुलना कर, आई मीन इन दोनों को हमेशा तुलना करके ही बताया जा सकता है। वैसे ये कभी भी प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, पहले से डिफाइन नहीं किए हुए हैं, इनको हमेशा तुलना करने के बाद बताया जाता है कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जनरली कि जो तुम्हारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें तो मान लीजिए ऐसे करके तुम्हारे तीन मटेरियल्स हमने ले लिए, इस तरीके से तीन पदार्थ हमने ले लिए, सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमने ले लिया, मान लीजिए ये हमने ले लिया ग्लास, ठीक है ना, हाँ, ग्लास ले लिया, और ये हमने ले लिया वाटर, और ये हमने ले लिया एयर, हवा, ठीक है ना, हाँ, ये हमने ले लिया हवा, ठीक है, ये हवा हमने ले ली। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके तो ये तुम्हारी हवा हो गई और ये तुम्हारा ग्लास हो गया। ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा पास पास होते हैं, इस तरीके से
ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा पास पास होते हैं। ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा पास पास होते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना? हाँ, ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा पास पास होते हैं, जबकि पानी के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। जबकि हवा के पार्टिकल्स तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कांच, पानी और हवा, ये तीन हैं। अगर हम आपसे ये पूछें अगर हम आपसे ये पूछें कि ज़रा बताओ, पानी कैसा माध्यम है, पानी कैसा माध्यम है, रेयरर है या डेंसर है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि सर किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में। तो यहाँ पर ये तुलनात्मक चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। इसीलिए जो मटेरियल, जो मीडियम होते हैं, ये हमेशा तुलना करने के बाद बताए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ग्लास के कंपैरिजन में पानी रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। ठीक है ना? मगर जब हम लोग बात करते हैं हवा और पानी की, तो पानी तुम्हारा डेंसर मीडियम होता है और कांच, हवा तुम्हारी रेयरर मीडियम होती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो रेयरर मीडियम होते हैं उनमें प्रकाश की चाल डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो है ऑप्टिकल मीडियम की, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, वे पदार्थ जिनमें प्रकाश चलता है। वे पदार्थ जिनमें प्रकाश चलता है। ठीक है ना? हाँ, जिनमें प्रकाश चलता है और प्रकाशिक माध्यम कहे जाते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहे जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, प्रकाशिक माध्यम कहे जाते हैं। चलिए, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और लिख देता हूँ, स्पीड, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज always greater than is always greater than speed of light in rarer medium is always greater than speed of light in denser medium। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना में हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है ना? चलिए, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब उसके बाद समझिएगा, अब उसके बाद समझिएगा कि ऐसे करके समझ लीजिए, कि इसमें 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 टक्करें कम होती हैं और इसमें टक्करें ज़्यादा होती हैं, प्रकाश की चाल घट जाती है।
ठीक है, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल मीडियम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक टर्म पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टर्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, हाँ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब आप देखिएगा ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, चलिए देखिए, जब हम लोग बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो पहले एक चीज समझिएगा। मान लीजिए कि जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, हाँ, ये कोई सर्किल है जिसकी रेडियस है, मान लीजिए ऐसे करके, जिसकी रेडियस है सपोज दैट आर, ठीक है, हम जिसकी रेडियस है मान लीजिए आर, ठीक, इसकी त्रिज्या आर है। मगर हमने क्या किया, हमने ऐसे करके, मैंने इतना हिस्सा ऐसे ऐसे करके उसमें से मिटा दिया, मैंने इसमें से आधा हिस्सा ऐसे करके मिटा दिया, सिर्फ इतना टुकड़ा बचा। अब मैंने इस टुकड़े से पूछा, मैंने कहा कि हे सर्किल के टुकड़े, जरा बताओ तुम्हारी रेडियस क्या है, तुम बताओ तुम्हारी त्रिज्या क्या है। तो बोला कि सर, मैं तो पूरा सर्किल हूं ही नहीं, मैं तो पूरा सर्किल हूं ही नहीं कि मेरी अपनी खुद की कोई रेडियस हो, मगर हाँ, मैं जिस सर्किल से कट के अलग हुआ हूं, मैं जिस सर्किल से कट के अलग हुआ हूं, उसकी रेडियस आर है, उसकी रेडियस आर है, उसकी त्रिज्या आर है, और वही मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, वही मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अच्छा, क्या इसकी त्रिज्या यहाँ पर जीरो है? क्या इसकी त्रिज्या यहाँ पर जीरो है? नहीं, इसका मतलब जीरो से बड़ी है, इसकी रेडियस यहाँ पर जीरो से बड़ी है, जीरो से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, क्या इसकी रेडियस इनफाइनाइट है? नहीं, इसकी रेडियस इनफाइनाइट से कम है। तो इसका ये मतलब हो गया है कि इसकी जो रेडियस है वो तुम्हारी इनफाइनाइट से कम है और जीरो से ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, समझिएगा। मान लेते हैं जरा कि यहाँ पर ऐसे करके हम अगर ये कहें, इस तरीके से जो इसके दोनों हाथ हैं, ऐसे करके जो इसके दोनों हाथ हैं, ऐसे करके जो इसके दोनों हाथ हैं, ये आगे की ओर जा रहे हैं, ऐसे करके ये दोनों हाथ ऐसे करके आगे की ओर जा रहे हैं, और ये दोनों हाथ जाकर के जहाँ मिलेंगे, ये दोनों हाथ जाकर के जहाँ मिलेंगे, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ये दोनों हाथ जाकर के जहाँ मिलेंगे, ये दोबारा से वही सर्किल बनाएंगे, और उसकी रेडियस कितनी होगी? आर। और वही रेडियस इस सर्किल के टुकड़े की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी कंफर्म हो जाती है, ये चीज़ हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कैसे हम किसी दिए गए टुकड़े की रेडियस को, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, समझिएगा। जैसे चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ऐसे करके, हाँ, ये तुम्हारा कोई सर्किल का टुकड़ा है जो ऐसे बैठा हुआ है। मान लीजिए अगर कोई, हम तुमसे ये कहें कि कोई सर्किल का टुकड़ा ऐसा है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, चलिए स्ट्रेट लाइन है। अब आप इस स्ट्रेट लाइन की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? इस स्ट्रेट लाइन की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो सर्किल है ही नहीं, तो हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें? तो देखिएगा, इसका एक तरीका होता है। इसके जो दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए चले जाइए। हमने आपसे कहा था कि जब कभी भी किसी भी कर्व के दो हाथ हों और दोनों हाथों को अगर आगे बढ़ाते हुए हम लोग चले जाएं, तो वो जाकर के जहाँ पर मिलेंगे, वो वहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे, वहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों हाथों को अगर आगे पीछे बढ़ाते चले जाएं, तो ये जाकर के कहाँ मिलेंगे? हम लोग कहेंगे ये दोनों हाथ जाकर के इनफाइनाइट पे मिलेंगे, अनंत दूरी पर मिलेंगे, या ये कहें कि ये दोनों हाथ कभी नहीं मिलेंगे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कभी नहीं का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कभी नहीं का मतलब इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों हाथ तुम्हारे कभी नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट पे जाकर के मिल रहे हैं। तो अगर ये हमारे हाथ जाकर के इनफाइनाइट पर मिलेंगे, तो ये एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस भी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी।
इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारी कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारी इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, याद रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था और उससे पहले भी अन्य एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या ही बोलते हैं, और ऐसा और कुछ कहीं लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं आपको, यही लिखा हुआ ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किसी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। किसी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज ये हो गई। अब हम लोग आते हैं जरा इमेज के ऊपर। इमेज इमेज कैसे बनती है वो हम लोग देख लेते हैं जरा। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, मतलब प्रतिबिंब। अब आप देखिएगा, पहचानने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, पहचानने का तरीका कि इमेज कैसा क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब। हमारी जो रंगीन परछाई होती है हम लोग उसे बोलते हैं प्रतिबिंब, बस ऐसे समझ लीजिए। जो शीशे में हमारी शक्ल दिखती है वो होता है प्रतिबिंब, ठीक है। या जो किसी यंत्र के इधर हमें दिखता है, जब हम चश्मे के उस तरफ रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों पर क्या बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिएगा, ये प्रतिबिंब जो होता है वो तुम्हारा दो तरीके का होता है, ऐसे करके समझिएगा। प्रतिबिंब तुम्हारा दो प्रकार का होता है, ऐसे करके इधर लिखता हूं मैं, ठीक है। प्रतिबिंब तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक तुम्हारा होता है रियल और एक होता है वर्चुअल, और एक होता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, ठीक है ना। हाँ, आभासी, इसको हम लोग बोलते हैं आभासी। वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा रियल हो गया और वो तुम्हारा वर्चुअल हो गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक। हाँ, वास्तविक। ठीक। हम्म दूसरी चीज क्या है, मेरी बात को समझिएगा, इसको बोलते हैं अवास्तविक या काल्पनिक। हम्म अच्छा, दूसरी चीज समझिएगा। हम्म ये रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज कैसे बनती है। पहले तो एक चीज इधर इधर, हाँ चलिए ठीक है। रियल इमेज देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें असली वाली आकर के, जब प्रकाश की असली किरणें आकर के ऐसे करके मिलती हैं कहीं पर, जब प्रकाश की असली किरणें आकर के कहीं पर मिलती हैं तो हम लोग इनको बोलते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि प्रकाश की असली किरणें बनी हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो तुम्हारी असली इमेज है, ठीक है ना। वो तुम्हारी असली इमेज है आई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि जब प्रकाश की किरणें दूर से आने वाली किरणें, जब प्रकाश की दूर से आने वाली किरणें ऐसे करके, हाँ, जब प्रकाश की दूर से आने वाली किरणें ऐसे ऐसे करके हमको दिखाई, यहाँ पर आकर के इमेज बनाती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, तब हम लोग उनको बोलते हैं कि ये तुम्हारा यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है ना। हाँ, तब ये तुम्हारा यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है ऐसे करके, इसको बोलते हैं आभासी। यहाँ पर प्रकाश की किरणें यहाँ से जाते हुए प्रतीत होती हैं हमेशा, पॉइंट से, याद रखिएगा, किसी पॉइंट से हमेशा प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि जो रियल इमेज होती है ये कभी भी पर्दे पर नहीं बनाई जा सकती। कहने का मतलब, पर्दे पर बनाई जाने, सॉरी एक सेकंड, ये वर्चुअल इमेज कभी भी पर्दे पर नहीं बनाई जा सकती, मगर रियल इमेज पर्दे पर बनाई जा सकती है। जैसे सिनेमा घर में जो मूवी दिखती है हमें स्क्रीन पर, वो एक्चुअली में स्क्रीन पर मतलब पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, पीछे प्रोजेक्टर चलता है तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो वो जो इमेज हमें दिखती है, वो जो प्रतिबिंब हमें सिनेमा घर में स्क्रीन पर दिखता है,
वो होता है रियल इमेज। वहां पर प्रकाश की असली किरणें जाकर के मिलती हैं, इसीलिए वो तुम्हारा रियल इमेज होता है। मगर जो शीशे पर हम अपनी शक्ल देखते हैं, ये वर्चुअल इमेज है, ये आभासी है। आभास होता है कि यहाँ पर हम ही हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ग्लास को मतलब शीशे को हम लोग जो स्क्रीन नहीं मान सकते, स्क्रीन नहीं है वो। ठीक है। क्या है कि जब हम लोग शीशे को अगर अगर हम चाहें कि अपनी इमेज को हम दीवार पे उतार लें, अपनी शक्ल को दीवार पे नहीं उतरेगी ऐसे। ठीक है। तो या फिर हम शीशे को घुमा दें और कहें कि ये वाली इमेज अब दीवार पे बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज ये भी लिखते हैं। ठीक है ना। हम्म। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, वास्तविक वास्तविक को पर्दे पर बनाया जा सकता है। और दूसरी चीज, ये जो वर्चुअल लिखा हुआ है, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब आभासी, मतलब ये तुम्हारा जो है ना, इसको स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कैन नॉट बी, हाँ, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है ना। तो ये हो गई इनकी रियल इमेजेस की और वर्चुअल इमेजेस के एग्जांपल। जैसे कि मैं आपको ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। कि सिनेमा हॉल, हाँ, स्क्रीन या बोलें कि इमेज, है ना, इमेज ऑन सिनेमा स्क्रीन। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। ठीक है ना। तो सिनेमा स्क्रीन पर बना हुआ प्रतिबिंब, और यह है तुम्हारा इमेज फॉर्म्ड ऑन मिरर। ठीक। इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है ना। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज़, हाँ, चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी इमेज की। एक चीज़ और होती है इमेज का, ये तो खैर टाइप हो गया कि किस टाइप के दो प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये तो खैर टाइप हो गया कि किस टाइप के तुम्हारे दो प्रतिबिंब बनते हैं। बट अगर हम लोग देखें, तो अभी एक टाइप तुम्हारा और बाकी है, और वो क्या है तुम्हारा, वो जब हम लोग बात करते हैं, वो जब हम लोग बात करते हैं कुछ कि ओरिएंटेशन के आधार पर इमेजेस कितने प्रकार की होती हैं। ओरिएंटेशन के आधार पर, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि खाली स्थान में, स्पेस में वो इमेज उल्टी है, सीधी है, कैसी है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जरा कि हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, मतलब इमेज तुम्हारी जो ओरिएंटेशन के बेसिस पर है, वो तुम्हारी इमेज दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। हाँ, ये प्रतिबिंब और, हाँ, प्रतिबिंब देखिएगा। तो इमेज यहाँ पर दो प्रकार की होती है ऐसे करके। ठीक है। हम्म।
इमेज यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक होता है इरेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। और दूसरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ, उल्टा। तो ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पर है तुम्हारा एक तो सीधा प्रतिबिंब और एक है तुम्हारा उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, उल्टा प्रतिबिंब। तो अब बात ये आती है, उल्टा प्रतिबिंब भी तुम्हारा दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टली उल्टा, क्षैतिज रूप से उल्टा, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड, क्षैतिज रूप से उल्टा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा होता है तुम्हारा वर्टिकली उल्टा, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं वर्टिकली इन्वर्टेड, वर्टिकली उल्टा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया। अब देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टली उल्टा या क्षैतिज उल्टा, हम लोग इसे क्या कहते हैं? हम्म, क्षैतिज उल्टा, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर उल्टा, ठीक, ऊर्ध्वाधर उल्टा। तो अब ये ऊर्ध्वाधर उल्टा और ये क्षैतिज उल्टा, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये इमेज? देखिएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्षैतिज उल्टा, जैसे जो शीशे में जो इमेज बनती है ऐसे ऐसे करके, खासकर जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा, जैसे एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस या फायर वाले में फायर उल्टा लिखा होता है, गाड़ियों पर इस तरीके से लिखा जाता है फायर, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं उस पर इस तरीके से उल्टा लिख देते हैं। उल्टा लिख देने की स्थिति में होता क्या है कि उल्टा लिख देने की स्थिति में इधर बाद में जब इसको सीधा किया जाता है ना, मतलब मिरर में सीधा हो जाता है, मिरर में अपने आप, ठीक है ना। हाँ, तो मिरर में जब ये सीधा हो जाता है ऐसे करके, तो ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है यूं करके, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करके यूं करके लिखा जाता है, यूं करके, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है ना। हाँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इमेज, ऐसे करके। क्लियर हो ये चीज़? तो जब कभी भी इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे पलट दो, ऐसे करके कर दो, तो हम लोग इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। मगर जब हम लोग इसको वर्टिकली पलट देते हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज। वर्टिकली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे तुम्हारी छत में शीशा लगा हुआ हो, छत में, और तुम लेटे हो और उस इमेज को देख रहे हो, तब वो तुम्हें दिखेगा, वो कहा जाएगा क्या? हाँ, वो तुम्हारा यही कहा जाएगा इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा शीशा है, ये तुम्हारा शीशा है, ऐसे ऐसे करके, यहाँ लिखा है आर, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है वी, तो RAVI रवि, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर ऐसे करके समझ जाओ, ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा वी है, सॉरी, ये तुम्हारा वी है और ये तुम्हारा आई है। तो इस तरीके से ऐसे करके जो पलटा हुआ इमेज है, ऐसे करके, सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं, अरे हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये वर्टिकली इन्वर्टेड है और ये वाली हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड है। जैसे कि शीशे के सामने खड़े होने पर
सिर के सामने सिर दिखता है, पैर के सामने पैर दिखते हैं, मतलब ये सीधा प्रतिबिंब है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब है। मगर जब हम अपने हाथ ऐसे करके फैलाते हैं तो हमारे दाहिने हाथ के सामने हमारा बायां हाथ ऐसे करके निकल करके आता है। तो यही है तुम्हारा वर्टिकली, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टली उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है ना, यही है तुम्हारा हॉरिजॉन्टली उल्टा प्रतिबिंब। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और यहाँ पर कोई भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी था। इसको जनरली लोग क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, बट मैंने ये चीज़ आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर आपको कहीं भी फंसोगे नहीं, पूरी ऑप्टिक्स में कहीं पर भी। ठीक है, रियल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाए जा सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनाए जा सकते हैं, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम्म, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं आगे की दिशा में। देखिए, अब आगे की दिशा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ये कहें, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे ये कहें कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, तब आप लोग बोलेंगे सर लाइट प्रकाश। वो तो खैर ठीक है, वो तो खैर ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का, या ये कहें कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जब ये कहें कि प्रकाश के रूप में ऊर्जा संचरित होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो भी सही है। ठीक है, मगर क्या होता है कि जब हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो चलो ये जान लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। प्रकाश के बारे में ये कहा गया है कि प्रकाश दो तरह से बिहेव करता है, दो तरह से बिहेव करता है। नंबर वन, प्रकाश छोटे छोटे कणों की तरह भी बिहेव करता है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन, PHOTON, फोटोन। ठीक है ना, उन्हें हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और वो फोटोन स्पीड ऑफ लाइट, या ये कहें कि लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से एक ही दिशा में चलते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। चलिए, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो और दूसरी चीज़, प्रकाश तरंगों के रूप में भी बिहेव करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये चीज़ भी बाद में निकल करके आई। तो चलिए हम लोग यहाँ से जानते हैं प्रकाश क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रकाश जो है ना वो ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। हम्म, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। लाइट प्रोपगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव ऑल्सो। ठीक है ना, सो जो है लाइट के एक तरीके से दो नेचर होते हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज़ कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। मतलब प्रकाश वायु में या हम कहें कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसमें जो है ये भी कुछ पॉइंट्स नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम्म,
तो आप लोग ये जो कुछ लाइनें हैं ये आप नोट कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। और दूसरी चीज, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सोचिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरित होता है, मगर प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी काम करता है, मतलब वैसे भी बिहेव करता है। इसीलिए प्रकाश के दो नेचर होते हैं। लाइट हैज़ टू प्रॉपर्टीज ए टू नेचर्स। नंबर वन, एक तो हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, एक तो हम लोग नाम देते हैं क्या, पार्टिकल नेचर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कण प्रकृति, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कण प्रकृति। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर। उसको हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकृति। ठीक है ना। हाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी जो अगली हेडिंग है, आई मीन जो अगली वीडियो आएगी, उसमें हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल से। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।